पंचकुला पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि जिस सड़क से पूर्व सांसद का आना जाना रहा उसको अब रतनलाल कटारिया मार्ग से नाम से जाना जाएगा और एक कम्युनिटी सेंटर भी सांसद के नाम से होगा। पूर्व सांसद ने पूरा जीवन राष्ट्र और समाज सेवा में लगाया, हमें उनके लिए दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पंचकुला पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि जिस सड़क से पूर्व सांसद का आना जाना रहा उनको अब रतनलाल कटारिया मार्ग से जाना जाएगा और एक कम्युनिटी सेंटर भी सांसद के नाम से होगा। पूर्व सांसद ने पूरा जीवन राष्ट्र और समाज सेवा में लगाया, हमें उनके दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ते रहना होगा। मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री रतनलाल कटारिया ने पूरा जीवन राष्ट्र और समाज सेवा में लगाया है। उनके द्वारा करवाए गए कामों की चर्चा कर लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कटारिया जी पर गर्व है, वो अच्छे संदेश पहुंचाने के लिए प्रेरणादायक संदेश सुनाते थे और किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखते थे। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी आज माता मनसा देवी गोधाम पंचकुला गौशाला में आयोजित पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के 73वें जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने रक्तदान शिविर, आई चेकअप, हेल्थ चेकअप शिविरों का निरीक्षण किया। नैब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मन से घोषणा करते हुए कहा कि पंचकुला शहर में जिस सड़क से पूर्व सांसद का आना जाना होता था उस सड़क को रतनलाल कटारिया मार्ग के नाम से जाना जाएगा। साथ ही शहर के एक कम्युनिटी सेंटर का नाम रतनलाल कटारिया कम्युनिटी सेंटर के नाम से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो रास्ता हमें पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया ने दिया है उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। नैब सिंह सैनी ने पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया पर लिखी पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान कार्यक्रम में 100 बच्चों को स्कूली ड्रेस बांटी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने रक्तदान शिविर, हेल्थ और नेत्र जांच शिविरों का भी निरीक्षण किया। क्या आप लोगों से भी कहेंगे कि पहले जिले के अधिकारियों से मिले ताकि अधिकारियों की भी अगर कोई कमी रही है तो वो सुनिश्चित की जा सके और फिर आपके पास पहुंचे ताकि जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो तय की जा सके? नहीं, ये मैं बोलता हूँ सभी को, मैं सभी को इस बात के लिए बोलता हूँ कि हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, आप उनसे मिलिए और हमारे विधायक और मंत्री भी जो ये समाधान शिविर लग रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल नज़र उनकी रहती है। वहाँ कौन कौन लोग आए हैं वो भी उसके अंदर समाधान शिविरों के अंदर जब समय लगता है उस समय के अनुसार जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी जाते हैं ताकि उसके ऊपर हर तरफ से वो ध्यान रखते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत समस्या ना आए और उसको प्राथमिकता के आधार पर उस समस्या का समाधान करना ये हमारी सरकार का दायित्व है और हम उसको लेकर के लगे हुए हैं। बयान दिया कि अगर किसानों के लिए बस हो गया, उनके विधायक भी अपने इस्तीफा दे देंगे और इन्होंने उनके साथ है। कोई बात नहीं, जितना कार्य नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे और धैर्य हम सबको काम लेना चाहिए। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मुझे भी मालूम है कि किसान की जो समस्याएं हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल को MSP पर खरीदने का काम किया है और उसके साथ साथ लगातार पिछले 10 वर्षों में किसान को हमने मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे लगातार MSP बढ़ाने की बात है और चाहे किसानों को हमने कृषि सिंचाई योजना के तहत उनके ज़्यादा क्षेत्रफल के ऊपर स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उसके ऊपर 70% से लेकर के 90% तक की सरकार ने सब्सिडी दे करके पानी पहुंचाने की बात है। 2014 से पहले अगर हम देखें जितने क्षेत्रफल के ऊपर मेरा किसान हरियाणा के अंदर अन्न पैदा करता था उससे अब 1.5 गुना ज़्यादा हरियाणा के अंदर मेरा किसान अन्न पैदा कर रहा है। ये इसका परिणाम है कि सरकार ने उनके साथ मजबूती से लग करके उनके क्षेत्र पानी ज़मीन के ऊपर पानी पहुंचाने का काम किया है। हम थोड़े पानी के अंदर सोच ये रहती है कि हर खेत को पानी मिले, परंतु हम देखते हैं कि हमारा पानी का डिस्प्यूट भी
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि ये दिया जाए, परंतु आपने भी याद किया और भी इस तरीके का उनका राजनीतिक अनुभव रहा, आपने भी साथ में काम किया, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? कटारिया जी के साथ लंबे समय तक बहुत कुछ सीखने के हमें मिला है। कटारिया जी एक बेबाक वक्ता थे और उनके मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता था। जो कटारिया जी बोलना चाहते थे या कहना चाहते थे उसको बेबाक बोलते थे, संगठन में बोलते थे या आम जनमानस के अंदर बोलते थे। वो अपनी शैली के कारण ही लोगों के दिलों पर राज करते थे। कटारिया जी के आज जन्मदिन है। जन्मदिन वैसे 19 दिसंबर को है, क्योंकि मैंने उस कार्यक्रम में रहना था और उस कारण से इस कार्यक्रम को 2 दिन पहले उनकी याद में रखा गया है। ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और आइस चेकअप कैंप लगा है और हेल्थ चेकअप कैंप लगा है उनकी याद के अंदर। क्योंकि जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक पुण्य का काम, किसी के जीवन को बचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसे सब जो रक्तदाता हैं उनको भी मैं इस अवसर के ऊपर शुभकामनाएं देता हूं। आज कटारिया जी की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उनको समर्पित ये कार्यक्रम है, उनकी यादों को ये समर्पित कार्यक्रम है। और एक हमने यहाँ पक्षियों के लिए जो मनसा देवी ये कैंपस है और यहाँ गौशाला ये ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पक्षियों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था यहाँ पर की है।